हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 17 से करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 6 तक बता दिया था, ये मेरा पार्ट 7 होगा। तो देख लीजिए आप लोग, मैं आज इस पार्ट में 17 नंबर प्रश्न से सॉल्व करूँगा, जिसमें कि 0 और 0.2 के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 5/6 और 7 मतलब 6/7 के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं नहीं निकालते हैं, ये सभी के बारे में मैंने वैसे बेसिक में भी बताया, पहले भी बताया हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आप लोग देख सकते हैं और अभी भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा प्रश्न बोल रहा है, जो 0 और 0.2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसका हम परिमेय संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, तो देखेंगे आप लोग इसको परिमेय के रूप में लिख लेते हैं। इसको परिमेय के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 0/1 लिख लेंगे और इसका पॉइंट हटा लेंगे तो ये 2/10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते। अब क्या करेंगे, तो इसका पहले हम हर को बराबर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें हर को बराबर करते हैं। तो हर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है, तो हम इसको यहाँ पे 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो चलिए हम 10 से मल्टीपल कर देते हैं और इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 10 को जब हम 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही होगा, और ये 1 को जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से 2/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, तो अब हमारा बोल रहा है कि कितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसमें केवल अभी बीच में एक ही परिमेय संख्या यानी कि 1/10 ही है। तो चलिए और 10 से गुना कर देते हैं। तो 10 से दोनों साइड गुना करेंगे, ये आपको याद रखना है, दोनों तरफ। आप 10 से भी गुना कर सकते हैं, 5 से भी गुना कर सकते हैं, 20 से भी गुना कर सकते हैं, आपको जिससे इच्छा हो आप उससे गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, और 2 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो अब इस दोनों के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या लिखिए। तो अब देखिए ये इसके बीच में क्या होगा, 1/100 होगा, 2/100 होगा और 3/100 होगा। तो इसको हम पॉइंट में ही लिख लेंगे। तो जब इसको भाग देंगे तो आप लोग 0.01 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा और 0.03 हो जाएगा। कैसे हो जाता है, तो जो भी अगर 100 से भाग देना हो या 10 से भाग देना हो या 0 वाली संख्या से भाग देना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो संख्या होता है वो लिख देते हैं। और 2 अंक जो 2 0 है, अगर हाँ 1 रहना चाहिए यहाँ पे, ये आपको याद रखना हो। चाहे ये जो रूल मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को, ये रूल केवल उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 1 ही होना चाहिए। चाहे वो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, जितना हो केवल 1 होना चाहिए। ठीक है ना, जो संख्या वो लिख देंगे। 2 0 है तो 2 0 के बाद 2 संख्या के बाद दशमलव दे देंगे। तो एक संख्या है यहाँ पे, तो एक संख्या पीछे में अपने मन से 0 ले लेंगे, क्योंकि आगे 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आगे 0 लेने पर ये 10 हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं लेंगे। तो पीछे 0 ले सकते हैं, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो इसलिए ये 0 पॉइंट और पीछे में अपने मन से 0.01 हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये 3 परिमेय संख्या निकल के आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए और 18 नंबर को देखिए। चलिए हम 18 नंबर आपको सॉल्व करवाते हैं। तो 18 नंबर में देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं ना, तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, 42 एलसीएम हो गया तो इसको डायरेक्टली गुना कर दीजिए। 5 इसका 7 से इसको गुना कर दीजिए और 6 × 7 और 6 × 6 / 7 × 6, इससे इसको गुना कर दीजिए और इससे इसको गुना कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए 35 क्या हो जाएगा, 42 और ये 36/42 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसके बीच में तो अभी नहीं है, तो हम चलिए और 10 से गुना कर देते हैं। आप 10 से भी गुना कर सकते हैं, 5 से भी गुना कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। तो ये डिस्टेंस दोनों तरफ करेंगे, इसमें याद रखना होगा जी, इसमें भी गुना करना है सेम से। लास्ट में जो जिससे भी गुना करते हैं दोनों तरफ सेम से ही गुना करेंगे, ये आपको याद रखना होगा। तो ये यहाँ से इतना निकल के आ जाएगा। और इसे पार्ट 6 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें निकल के आ गया, लिखेंगे चूँकि 5/6 और 6/7 के बीच। हम देख लेते हैं कितना परिमेय संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या
बराबर, तो क्या हो जाएगा 351/420 एक होगा, और एक हो जाएगा 352/420। इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को अलग अलग आ सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, तो हर एक को अलग अलग आ सकता है। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ये इतना निकल के आ गया। चलिए अब 22 नंबर को हम सोल्व करते हैं। देखिए 18 के बाद 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, सेम एक ही टाइप का प्रश्न है। आप लोग बनाना चाहेंगे तो 22 को भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। देखिए वैसे 18 और मतलब 22 भी उसी प्रकार का सेम है। तो चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये आपसे बन जाएगा, तो हम डायरेक्टली 22 नंबर जब बन जाएगा तो हम काहे अपना समय मतलब बेकार का समय नहीं गंवाना चाहिए, इसीलिए हम डायरेक्टली आपको बताते हैं आगे का प्रश्न 23 यानी कि 23 नंबर। तो यहाँ पे है -2/3 और -1/5 के बीच में बोल रहा है हमें दो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। -1/5 के बीच में दो परिमेय संख्या, तो हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इसके हर से इसको देखिए, यहाँ पे ये कितना है 3 और ये 5 है, तो इसका एलसीएम लेंगे 15, तो इसको 15 पुराना है। तो 15 पुराने के लिए इसको 2 से कितना गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे और नीचे में भी 5 से गुना करेंगे, और इसको भी 15 पुराना। कैसे 15 हुआ, तो इस दोनों का एलसीएम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी हम 15 पुराने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों से 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये -10/15 हो जाएगा, और ये -3/15 हो जाएगा। तो अब हमारा बोल कितना रहा है, तो दो ही परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम देखेंगे तो इस दोनों के बीच में ढेर सारा परिमेय संख्या, तो यहीं से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन चूंकि -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, -9/15 और -8/15। क्योंकि -10 है तो नीचे की तरफ चलेंगे, क्योंकि माइनस है तो नीचे की तरफ हम चलेंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 23 नंबर तक के आप प्रश्न बना लेंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और अच्छे तरीके से उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम 24 नंबर को समझते हैं और उसके बाद 25-26 को। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं और उससे आगे के सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग अपने अपने बुक में तो पढ़ लिए होंगे, मैं फिर भी पढ़ के आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा, जो 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, जो 2.5 और 2.6 के बीच यानी कि इस प्रकार की जितने भी संख्या, आपको यही एक ही समझ में रखना है, जो अनंत परिमेय संख्या होता है। किसी भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें 10 संख्याएँ लिखे, उनमें से 10 संख्या लिखे। अब आप लोग निकाल सकते हैं उसमें से 10 संख्या, और मैंने आप लोग को दशमलव वाली संख्या में बता दिया हूं, तो आप लोग निकाल लीजिएगा 24 नंबर। 24 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है और ये आप लोग बना भी सकते हैं। 2.5 को आप लोग 25 यानी कि 25/10 लिखेंगे पॉइंट हटा के, और 26/10 लिखेंगे। हर बराबर ही है, डायरेक्टली 10 से गुना कर दीजिएगा दोनों तरफ और हो जाएगा 250/100 और 260/100। उसके बाद इन दोनों की संख्या के बीच में 10 लिख दीजिएगा। तो आशा करता हूँ 24 नंबर आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बने तो आप लोग हमें कॉमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को फिर से जो प्रश्न भी नहीं बनेगा उस सभी पर भी वीडियो बना के आप लोग को बताने का समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए 25 में बोला, यदि x और y परिमेय संख्या हो तो दिखाइए कि निम्नलिखित भी परिमेय संख्या होगी। ये तो प्रश्न 25 नंबर आप लोग देख ही लिए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे बोला, यदि x और y परिमेय संख्या, तो आप क्या कीजिए, इसको बनाने में सबसे पहले क्या कीजिए, तो मान लीजिए 25 नंबर क्या कीजिएगा, तो मान लीजिए जो माना x बराबर P/Q तथा y बराबर M/n है, ये हम मान लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम एक नंबर को देखेंगे। तो एक नंबर क्या है मेरा, तो x² - y², x² - y²। चलिए हम इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं हम और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो x² है, तो यहाँ पे चलिए हम नीचे में ही सॉल्व करते हैं। तो x² है, तो x का यहाँ पे क्या लिखें, P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y, तो y हो जाएगा M/n का होल स्क्वायर, यहाँ से इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, तो P²/Q² माइनस M²/n²। तो यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये Q² और n² हो जाएगा, और n से भाग देंगे तो Q कट जाएगा, यहाँ पे P² n² हो जाएगा, माइनस n² कट जाएगा, तो यहाँ पे M² और Q² हो जाएगा। और ये देखेंगे तो P/Q के फॉर्म में है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम P और Q का और MN का मान रखें तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये P/Q के
फॉर्म में है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन में आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर है x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो ये भी आसान ही है, डायरेक्टली आप लोग x का जगह पे पी वाई क्यू रख दीजिए और माइनस y की जगह पे m बाई एन रखिए। तो यहाँ पे से एलसीएम लेंगे तो क्यू एन एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे पी एन हो जाएगा, ये माइनस क्यू एम हो जाएगा। और ये भी क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। x अपॉन वाई है, यानी कि तीसरा नंबर में है, देखते हैं। तो ये x बटा वाई है, तो यहाँ से इसको क्या करते हैं सॉल्व। तो x कितना है तो p बटा q और y कितना है तो m बटा n है। तो यहाँ से p बटा q अगुना n ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो ये पी एन बटा क्यू एम हो जाएगा। तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मान 0 नहीं होगा, तो यह एक परिमेय संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 4 नंबर है x प्लस वाई। तो ये आप लोग भी बना सकते हैं, ये बच्चों वाली प्रश्न है। x माइनस वाई जिस प्रकार बनाए उसी प्रकार से आप लोग x प्लस वाई भी। कैसे, तो x का मान p बटा q रख दीजिएगा और y का मान m बटा n। वैसे आपके बुक में हिंट दिया हुआ भी है। तो यहाँ से ये पी एन हो जाएगा और ये क्यू एम हो जाएगा और यह एक परिमेय संख्या है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही, यह एक परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम लोग 26 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। तो 26 नंबर आप लोग अपने अपने बुक से पढ़ेंगे जो क्या है और नहीं है। 26 नंबर, यदि a एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि a पर पावर n एक परिमेय संख्या होगी जहाँ n एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, तो ये बोल रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, तो इसमें बोल रहा है जो ए क्या है तो मेरा परिमेय संख्या है। तो आप लोग को हमेशा पता होगा जो ए अगर परिमेय संख्या है तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल, दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, तो एक परिमेय संख्या होता है। ये सभी बच्चों को पता होगा। जो अगर मान लीजिए दो परिमेय संख्या है और ये दो भी परिमेय संख्या है, तो जब दो परिमेय संख्या गुना करेंगे तो ये कितना होता है, 4 होता है। अब 4 भी मेरा परिमेय संख्या, तो वही हम यहाँ पे लिखें जो दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो क्या है, तो एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो ए स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए गुना ए, दो परिमेय संख्या गुणनफल, यानी कि ए स्क्वायर ए गुना ए, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। जैसा कि अब अगर हम यहाँ पे लिखते 4 को, यानी कि 4 9 2 का स्क्वायर को 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं और ये दोनों परिमेय संख्या है तो ये भी मेरा परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से ए स्क्वायर को हम ए गुना ए लिखेंगे तो ये दोनों अगर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ए क्यू को हम ए गुना ए भी लिखेंगे तो यह भी क्या होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये समझ लीजिएगा जो ये एक परिमेय संख्या है। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये देख लेते हैं आप लोग को। तो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से जब आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पे हमें बोल रहा है क्या, तो ए एन का निकालने के लिए या आप लोग ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे A4 के लिए ए क्यू गुना ए भी दे सकते हैं। जब ए स्क्वायर परिमेय है तो उसको फिर से ए से गुना कीजिएगा तो वो भी परिमेय ही होगा। इसी प्रकार से तो यह भी एक क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। तो इसीलिए ए पर पावर n भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और यही हमें प्रूव्ड भी करना था। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को 26 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा पढ़ने में तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से एक कंटेंट के साथ आता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ और आपके बेसिक कंसेप्ट को जरूर क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर एक सपोर्ट कीजिएगा दोस्त। धन्यवाद। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।